देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं। पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को? एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। ये जितने भी नेता बैठे थे, उनका जो जनता के बीच का जो सर्वे था, उसके आधार पे आंकड़े बताया तो मैंने आपको कि 295 के आंकड़े इंडिया गठबंधन की बैठक में जो अलग अलग पार्टी के नेताओं ने बताए, उसके हिसाब से आए सामने। एकदम सही कहा, यही आंकड़े रहेंगे। इससे भी कम हो सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे लोग। अब ये तो 4 जून का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद तय हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। और कोरोना और तमाम बीमारियों को जो थाली बजा के, ताली बजा के और दिया जला के ठीक किया जाता है, वैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जो कोरोना ताली बजा के ठीक करे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करके, देश को बर्बाद करके, जिस तरीके से दावे कर रहे थे काला धन लाने के और तमाम पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने इस देश के साथ, वो सब काम जो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा वो नहीं करेगा निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए, संविधान बदलेगी बीजेपी, आरक्षण खत्म करेगी, ये बात उत्तर प्रदेश के घर घर में पहुंची है। महंगाई और बेरोजगारी से हर परिवार त्रस्त है। तो यूपी हो, बिहार हो, नॉर्थ इंडिया हो, देश हो, हर जगह एक गुस्सा, एक नाराजगी मोदी सरकार के प्रति और बीजेपी के प्रति है। और याद रखिए, इनका जो आज का एग्जिट पोल है, ऐसा ही एग्जिट पोल बढ़ा चढ़ा के इन्होंने 2004 में दिया था। 2004 में कितना बढ़ा चढ़ा के एग्जिट पोल दिया था, इंडिया साइनिंग, चारों तरफ। तो बीजेपी वाले झूठ फैलाने के मास्टर हैं और प्रोपागेंडा करने के मास्टर हैं। तो मुझे लगता है ये उसी का एक तरीका है जो आज एग्जिट पोल आया। बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दीप सिंह पुरी का स्टेटमेंट है या बाकी नेताओं का, वो खंडन कर रहे हैं इंडिया अलायंस के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया और एग्जिट पोल पर जो बोला जा रहा है। तो 4 तारीख तक इंतजार करें। तो एग्जिट पोल जो आंकड़े आ रहे हैं, उस पर फिर नाच क्यों रहे हैं? 4 तक इंतजार करें। आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद
दोबारा सरेंडर करना होगा, जो उनकी बेल याचिका थी उस पर 5 तारीख को सुनवाई होगी। देखिए, अब वो न्यायिक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि न्यायालय से जल्दी ही उनको न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक एक फर्जी बेबुनियाद मामला तैयार किया गया है, तथ्यहीन मामला तैयार किया गया है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है और मुझे लगता है कि जल्द ही उनको न्यायालय से न्याय मिलेगा, रेगुलर बेल मिलेगी। प्रधानमंत्री का ही एग्जिट पोल है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये मोदी के दफ्तर में बना हुआ एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल पे जाहिर सी बात है मोदी जी उछलेंगे, उत्साहित होंगे, नाचेंगे, वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक उन्होंने परिवारवाद की बात की, 442 में से 110 परिवारों को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। 442 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, जिसमें 110 कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनके कोई बाप दादा मुख्यमंत्री, सांसद, अलग अलग पदों पे केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनको ही टिकट दिया है। तो ऐसी ऐसी जब बेबुनियाद बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उससे ये साबित होता है कि उनका वास्तव में झूठ बोलने का और झूठा प्रचार करने का एक तरीका बन गया है और हर बात पे उनको झूठ बोलना है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। पूरे चुनाव में उन्होंने किया क्या? मटन, मछली, मुगल, मुजरा, मुसलमान, बस यही सब करते रहे। मदरसा, इसके अलावा किया क्या? मंगलसूत्र, और क्या किया? तो और फिर अब तो वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारा बायोलॉजिकल जन्म हुआ नहीं है, मैं तो अवतार हूं। तो उनको सत्ता की क्या जरूरत है? जब वो भगवान ही हैं तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के? अब उनको भगवान बन के आशीर्वाद देना चाहिए पूरे देश को। किसने कहा है उनको आके राजनीति करें? तो भगवान हैं, अवतार हैं वो। और जेपी नड्डा साहब ने भी कह दिया है, देवताओं के देवता हैं मोदी जी। और वो उनका संबित पात्रा है, वो कह रहा है कि भगवान जगन्नाथ ही उनके भक्त हैं। तो जब बड़े बड़े भगवान उनके भक्त हैं, भाजपा वाले गाना बनाए हुए हैं कि जो राम को लाए हैं, जब मोदी जी खुद ही राम को लाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी हैं वो। तो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भ्रष्टाचारियों का सवाल है, जितने भ्रष्टाचारी हैं देश भर के, आज सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, हत्या करने वाला हो, उसको किसी के से मोदी जी को परहेज नहीं है। अजय मिश्रा टेनी, उसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मारा, इनकी सरकार मंत्री है। पहलवान बेटियों को कोई न्याय नहीं दिया, प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रचार करने जाते हैं। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरीफ हो, अशोक चौहान हो, नारायण राणे हो, नवीन जिंदल हो, जनार्दन रेड्डी हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदुरप्पा हो, सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो ना तो उनको भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई नैतिक साहस है, ना तो उनको परिवारवाद के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक साहस। भाई जैसा कौन है? अमित शाह का बेटा है, उसके अंदर उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, आपने उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है। और हमारे घरों के जो जवान होंगे वो 17 साल में सेना में जाएंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। ये है। जी न्यूज़।